Hello guys, welcome to FX Market Master YouTube channel. I hope all of you are doing well. Today we will discuss ICT entry models class 13 I think. तो आज हम बात करेंगे 2022 ICT entry model. ये बहुत ही जो है ना एक ऐसा entry model है जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और ये ज़्यादातर आपको न्यूयॉर्क जो सेशन है उस सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत सिंपल है और इसका जो विन रेट है वो 80% से भी ज़्यादा है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। 14 चैप्टर हमारा स्टार्ट है आईसीटी 2022 एंट्री मॉडल। तो कुछ टिप्स है, पहले ये थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद लाइव चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जो है ना हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 आईसीटी एंट्री मॉडल को। सबसे फर्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन एरे ऑन द हाई टाइम फ्रेम। सबसे फर्स्ट जो हमारा पास टिप है वो क्या है कि हमने हाई टाइम फ्रेम पे जाना है, वहाँ प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में हमने कोई पीडी एरे फाइंड करना है। सेकेंड स्टेप हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कि स्विच टू अ लोअर टाइम फ्रेम फ्रॉम रिफाइन एंट्री। अब जब हमें हाई टाइम फ्रेम पे कोई पीडी एरे मिल जाएगा तो फिर हमने टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है और वहाँ हमने एंट्री मॉडल को रिफाइन करना है। थर्ड स्टेप हमारे पास होगा वेट पार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आएंगे तो वहाँ हमें क्या चाहिए, MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब फोर्थ नंबर स्टेप हमारे पास आ जाता है इंश्योर द डिस्प्लेसमेंट लीव्स बिहाइंड अ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप लाजमी होना चाहिए। एंट्री हम उन दो पीडीज एरेज पर करेंगे टेस्ट पर। 5 नंबर स्टेप हमारे पास होगा एंटर द एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक प्लेसिंग स्टॉप लॉस स्विंग लो द रीसेंट स्विंग हाई आर लो। सिंपल उसने ये बताया है कि जब आप फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो आपने स्टॉप लॉस स्विंग लो या स्विंग हाई के ऊपर लगाना है। टारगेट कैसे सेट करेंगे, टारगेट द अपोजिट साइड लिक्विडिटी। अपोजिट साइड जो भी लिक्विडिटी हमारे पास होगी उसको हम टारगेट करेंगे। लास्ट हमारे पास जो स्टेप होगा एग्जीक्यूट ट्रेड्स ड्यूरिंग द लंदन और न्यू एनवाईसी किल जोन फॉर ऑप्टिमल सेटअप्स। अब ये एंट्री मॉडल आपको जो है ना, या तो आपने इसको लंदन किल जोन में देखना है या न्यूयॉर्क किल जोन में देखना है। इसके अलावा अगर आप इस एंट्री मॉडल पर ट्रेड करोगे तो फिर आपका जो ट्रेड है वो इनवैलिड होगा और हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अभी हम लाइव चार्ट पे चलेंगे और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। अच्छा, तो ये गोल्ड के चार्ट है। हम चलते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे और वहां पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो इस टाइम हम आ चुके हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। ड्राइंग्स को जो है ना मैं कर देता हूँ रिमूव हायर टाइम फ्रेम पे। अब ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर ट्रेडर हो, जो भी आप ट्रेडर हो आपने उस पे डिफाइन करना है। मैं आपको रिसेंटली चार्ट पे समझाता हूँ। तो उसने क्या बताया गया है कि फर्स्ट टिप क्या है, आपने हाई टाइम फ्रेम पे जाना है। तो हाई टाइम फ्रेम मेरे पास टाइम इस वक्त क्या है, H4। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ कोई पीडी रे मार्क करता हूँ। तो ये जो है ना मेरे पास एक डिस्काउंट जोन में क्या आ रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप, एक पीडी एरे मेरे पास बन रहा है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को हम कैसे ड्रा करेंगे, मैंने आपको बताया था कि स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक आप ऐसे ड्रा करो, फिर यहाँ पर आओ और जो सेटिंग बताया है उसको आप अप्लाई करो। तो ये हमारे पास कौन सा जोन है, ये डिस्काउंट जोन है और ये प्रीमियम जोन है। तो ये डिस्काउंट जोन में हमें क्या मिल गया, पीडी एरे फेयर वैल्यू गैप हमें मिल गया। अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इन्वर्जन कुछ भी आपको मिलता है तो आपने उसको जो है ना डिफाइन करता है। अब जैसे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, लेकिन अगर यहाँ मैं देखूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये दूसरे को अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये और ज़्यादा जो लेयर है वो मजबूत हो जाता है। सेकेंड स्टेप उसने क्या बताया है कि H4 के बाद हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा है H4 के बाद, टाइम 11 चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने जाना है M15। M15 पे मैं आया हूँ, चार्ट को मैंने कर दिया यहाँ पे रीसेट। अब आपने किस चीज़ का वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। तो अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें कहाँ मिलेगा, ये हमारे पास स्विंग हाई है और ये मेरे पास क्या है, स्विंग लो है। तो सेल साइड जो लिक्विडिटी थी वो हमारे पास किधर हंट हुई है,
यहाँ पर आप देखें ये आपके पास एक तो और सेल साइड जो लिक्विडिटी थी वो आपके पास यहाँ जो है ना हंड हो गई थी। दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मेरा भाई सेल साइड लिक्विडिटी। अब आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो कैसे होता है? अब ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो या विक चली जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये जो है ना मेरे पास क्या बन गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया है। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं इसको ऐसे मार कर, अब उसने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए। तो अभी अभी जो है ना इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्योंकि ये दरमियान में कंसोलिडेशन आ गया। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर ये और ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाता, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जांपल है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब चौथा स्टेप उसने क्या बताया था कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास हो जाए उसके बाद आपने जो डिस्काउंट ज़ोन है वहाँ पे या तो फेयर वैल्यू गैप देखना है या आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है। तो मैं डीलिंग रेंज मार्क करता हूँ स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक। अब ये जो डिस्काउंट ज़ोन है ना ये है मेरे पास। अब एसएमसी वाले क्या करेंगे, एसएमसी वाले कहेंगे ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन मार्केट में असल में ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म। मार्केट इस लिक्विडिटी को ले जाएगा और यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिलेगा आईसीटी वाले को, वहाँ से हम अपनी एंट्री करेंगे। स्विंग हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और ये हमारा जो है ना टारगेट होगा। अब जब प्राइस यहाँ आएगी एसएमसी वाले कहेंगे मेरा भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, दोबारा यहाँ से लिमिट लगाएंगे सेल के और मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ भी इनका स्टॉप लॉस हिट, ऊपर भी उनका स्टॉप लॉस हिट और उनके साथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एसएमसी जो है ना वन ऑफ द बकवास कंसेप्ट इन द मार्केट टुडे के लिहाज से। पहले बहुत अच्छा वर्क करता था लेकिन अभी नहीं करता। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या था कि आपने ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कहाँ देखना है, डिस्काउंट जोन में देखना है। तो ये मेरे पास डिस्काउंट जोन है। अब इसमें अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँ तो लोवेस्ट जो बेरिश कैंडल होगा वो हमारे पास क्या होगा, डाउन क्लोज बेरिश कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये मेरे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करूँ डिस्काउंट जोन में, ये जो जोन है ये हमारे पास क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो अगर प्राइस यहाँ पर आएगी तो इस तरह मैं जो है ना यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लूँगा। स्टॉप लॉस उसने क्या बताया था कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, स्विंग लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट किसको करना है, अपोजिट साइड जो आपके पास लिक्विडिटी होगी वो आपने टारगेट करना है। तो मेजर जो हमारे पास अपोजिट साइड लिक्विडिटी है वो ये है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टारगेट हो सकता है लेकिन आपने ट्रेड मैनेज करना है। ठीक है, 1 to 1 हिट हो जाए स्टॉप लॉस ब्रेक इवन और 2 आर हिट हो जाए तो फुल ट्रेड क्लोज। आप इस तरह टीपी भी सेट कर सकते हैं। ये आपका दूसरा टीपी और फर्स्ट टीपी जो है ना आप इस जोन को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं आईसीटी इंट्री मॉडल 2022। तो यहाँ तक समझ आई। आज हम वीडियो के जो लेंथ है थोड़ा सा लंबा करेंगे कि बस सिर्फ 2-3 क्लास रह गए हैं, उसके बाद ये जो कोर्स है ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे दूसरा जो एंट्री मॉडल है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स है वो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या था कि ये किल जोन में होना चाहिए। तो ऑलरेडी अभी लंदन किल जोन ओपन है तो इसमें अगर ये ट्रेड हमें मिलता है तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर ये किल जोन में हमें नहीं मिलता तो फिर हमने ट्रेड नहीं करना। ज़्यादातर लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि अभी किल जोन ओपन नहीं हुआ होता, एल्गोरिदम ने काम शुरू नहीं किया होता और वो पहले से इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट टपा बना लेते हैं और फिर इनके पास क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट एंड माय फेवरेट एंट्री मॉडल CISD यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। आपने बहुत देखा होगा, आज मैं आपको समझाऊंगा कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है क्या चीज़। ठीक है, और उस पर हम ट्रेड कैसे करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टिप हमारे पास है आइडेंटिफाई द हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए वेयर प्राइस इज लाइकली टू रिएक्ट। वही सबसे पहले जो हम सब में देखते हैं कि हाई टाइम फ्रेम पे हमने पीडीआरए मार्क करना है। सेकंड स्टेप टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाना है और वहां कंफर्मेशन करना है। अब हम क्या करते थे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते थे, लेकिन इसमें हम किसका वेट करेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इंस्टेड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या चीज़ है वो मैं आपको चार्ट पे जाके इजीली समझा सकूंगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंटरिंग द कंफर्म द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंफर्म हो जाए तो वहां पे आपने एंट्री करनी है। सेट अ स्टॉप लॉस बिलो द रिसेंट हाई और लो, लो और जो हाई होगा उसको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अपोजिट साइड या नेक्स्ट रॉन लिक्विडिटी जो भी डेली हाई वीकली हाई उसको हम टारगेट कर सकेंगे। तो अभी मैं चार्ट पे चलता हूँ
और वहाँ जो है ना मुझे आसानी होगी कि वहाँ मैं आपको समझाऊँ। अच्छा, चार्ट पे मैं आ चुका हूँ और मैं किसी और पेयर में चलता हूँ जहाँ ये मुझे ज़्यादा मिले। मैं ट्राई करूँगा जीबीपी जेपीवाई में इस ट्रेड को ढूँढने में। सबसे पहले जो है ना आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को समझे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ। अब प्राइस मेरे पास है इस तरह, एक बुलिश ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर गई ये स्विंग, तरफ प्राइस गई। अब यहाँ पे जो प्राइस ऊपर गई है ना, यहाँ तो या सिर्फ एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, या तीन बुलिश कैंडल होने चाहिए, या दो बुलिश कैंडल होने चाहिए, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक हाइपोथेटिकल इस तरह कैंडल बना लेता हूँ सैंपल के तौर पर। चलो, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल बुलिश कैंडल बना दिया है। अब इस कैंडल ने क्या किया है कि इस हाई को ब्रेक कर दिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये ट्रेंड लाइन उठाना है, और ये जो कैंडल है ना, कैंडल इसकी बॉडी को आपने इस तरह मार्क करना है। ये जो कैंडल है ना लोग, तो बॉडी के मार्क करके इस तरह आपने ड्रैग करना है। अब जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इस तरह डायरेक्टली नीचे आएगी, जैसे ही प्राइस यहाँ नीचे आएगी कैंडल में, ठीक है, लेकिन कैंडल इस ये जो लो है इसके नीचे क्या होना चाहिए, कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो जब प्राइस जैसे ही यहाँ ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ना, इसको टच करेगी, तो ये आपके पास क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की एंट्री है। यहाँ आपने एंट्री करनी है और अपोजिट साइड को आपने टारगेट करना है। तो जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, तो ये हमारे पास क्या कंफर्म हो जाएगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, और ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे हमने ट्रेड करना होगा। अभी मैं दोबारा चार्ट पे चलता हूँ और वहाँ जो है ना मैं आपको इजीली समझा सकूंगा कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है क्या चीज़ असल में। बाकी कंसेप्ट तो वही है ना जो पहले बताया, हाई टाइम फ्रेम फिर लोअर टाइम फ्रेम फिर इस तरह जो भी है, ठीक है। जहाँ मुझे कहीं मिल जाए चेंज ऑफ डिलीवरी तो मैं आपको इजीली समझा सकूंगा। हाँ, यहाँ पे आप देख ले, एक परफेक्ट एग्जांपल मिल रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि या तो तीन कैंडल हो या एक कैंडल हो। अब यहाँ पे क्या है, ये लो बना फिर हाई बना, फिर यहाँ मार्केट ने लो बनाया, फिर यहाँ हाई बना। अब इस हाई को इन तीन कैंडल्स ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर एक कैंडल होता तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ इन तीन कैंडल्स ने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो जो लास्ट वन कैंडल होगा इन तीनों कैंडल्स में से, उसकी जो ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस मैंने आपको बताया था ना क्या चीज है, इसको आपने ऐसे मार्क करना है और ऐसे आपने इसको ड्रा करना है। अब यहाँ पर आप देख ले, जैसे ही ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या हो गई, वो कंफर्म हो गई। नजर आ रहे हैं ना आपको? जैसे ही ये जो ओपनिंग प्राइस है इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, विक नहीं, ठीक है, अगर कैंडल क्लोज होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा। और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा टच करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। आप ऐसे इस पे क्लिक करोगे और चेंज इन CIST, इस पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ आप लिखे CISD, ठीक है, ये मिडल, और इसको मैंने इस तरह राइट की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की एंट्री है और यहाँ आपके पास कंफर्मेशन है। यहाँ मैं आता हूँ, चार्ट पोजीशन ओपन करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट जो है ना आपकी एंट्री होगी। अब आपने देखा है ना, बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, और स्विंग लो या हाई वो आपका टारगेट होगा, और जो स्टॉप लॉस होगा, सॉरी, और जो अपोजिट साइड आपके पास लिक्विडिटी होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पर आप देख ले, ये हमारे पास है अपोजिट साइड लिक्विडिटी है। यहाँ पे प्राइस को ऐसे मैं नीचे ड्रैग किया, ऐसे में ले गया, तो ये हमारे पास कौन सी एंट्री मॉडल है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो देखे आप कितनी मजबूती से, कितनी कंफर्मेशन के साथ ये वर्क करती है, ठीक है। अभी दूसरा भी कोई एग्जांपल देखते हैं। अगर एक ही कैंडल में उसने किसी लो को ब्रेक किया है, तो वो भी जो है ना हम देख सकते हैं।
हाँ, यहाँ पर देख ले, अभी आपको परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ देखें ना, ये मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर लोअर लो। अब इस हाई को जो है ना, इस एक कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही इसने ब्रेक किया तो हमने क्या करना था, यहाँ पर आना था। अब यहाँ पर देखें, एक ही कैंडल ने क्या कर दिया, इसको इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास क्या हो गई, कंफर्म हो गई। अब देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे प्राइस आई। देखिए यहाँ पे हमें एंट्री मिली, 1 सेंट पे नीचे नहीं गया। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना था, स्विंग लो के नीचे। और अपोजिट साइड जो लिक्विडिटी थी वो आपके पास क्या था, आपका टारगेट था। ये आपका टारगेट। तो ये ऑलमोस्ट 4 आवर का ट्रेड जो है ना, इसने आपको दिया है। इसमें मैं ठीक है, तो इस तरह जो है ना, आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड ठीक है। तो आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि उनके जो स्टॉप लॉस होता है बहुत नज़दीक होता है और बहुत परफेक्ट जगह से उनको एंट्री मिलती है। तो वो इस तरह जो है ना, यूज़ करके वो एंट्री मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको 2022 एंट्री मॉडल की भी समझ आई होगी और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का जो मॉडल है उसकी भी समझ आई होगी। अभी दोबारा स्लाइड पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि मज़ीद हमारे पास। अच्छा, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हो गया। ठीक है, समझ आ गई ना, बहुत इजी था। हाँ, सिल्वर बुलेट, सिल्वर बुलेट है, इसको हम आज नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिल्वर बुलेट जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल है। मैं कहता हूँ जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो ये उनके लिए बेस्ट है। जो सिल्वर बुलेट है वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज हमने 2022 मॉडल, वन ऑफ माय फेवरेट, चेंज इन स्टेट ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट। आईसीटी के भी जितनी एंट्री मॉडल है, एक जो है ना, एक से बढ़ बढ़ कर वो आपको के साथ ट्रेड देते हैं और सब आपका फेवरेट बन जाता है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपने देख लिया, 2022 मॉडल देख लिया। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चार्ट पे, अब मैं चार्ट को देखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली नज़र आ जाता है। आप लोगों को ये चीज़ें नज़र नहीं आएँगे। नज़र कैसे आएँगे? प्रैक्टिस के साथ। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिज़िकली बैठ के सिस्टम के आगे आप इसको ट्राई नहीं करोगे तो ये आपको समझ नहीं आने वाली। और जो लोग मोबाइल पर एनालिसिस करते हैं उनसे मेरी गुज़ारिश है कि एक छोटा-सा लैपटॉप खरीद लें। मेरी जो ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ी गलती थी, मैं मोबाइल पे एनालिसिस करता था, बहुत कन्फ्यूज़ करती है, ठीक है? तो मोबाइल पे आपने एनालिसिस नहीं करना, कोई लैपटॉप सिस्टम खरीद लें, उस पे जो है ना आप एनालिसिस किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये मेरी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।